कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आने लगा और अचानक उसने पूजा से झूठ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन रोहन फिर भी पूजा को बहुत विश्वास करता था, क्योंकि रोहन पूजा को बहुत चाहता था और उसे खोने का डर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? जो लड़की बिल्कुल औरों से अलग थी, किसी अनजान से बात नहीं करती थी, जो लड़की सबसे आज तक झूठ नहीं बोलती थी, वह अचानक कैसे बदल गई? पूजा के पापा से बात करने के बाद रोहन बिल्कुल टूट पड़ा था और अपने कमरे में रोने लगा। रोहन को ये बात की अंदाज़ा भी नहीं था, इसलिए वह पूजा से अक्सर कहता था कि तुम्हारे पापा अगर हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे तब तुम क्या करोगी? और इसका जवाब में पूजा कहती थी कि वह अपने पापा और मम्मी को मना लेगी। अगर मम्मी पापा नहीं माने तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर तुम्हारे पास चली आऊँगी। लेकिन रोहन उसकी बातों से राजी नहीं हो रहा था। वह कहती थी तुम दोनों मिलकर तुम्हारे और मम्मी पापा को मना लेंगे। लेकिन अब तो रेशमी के पापा ने साफ साफ मना कर दिया था। उस दिन रोहन ने बहुत रोया। दूसरे दिन रात को पूजा ने रोहन को फ़ोन किया और कहा, रोहन तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना, मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो ना, तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो ना? रोहन ने कहा, क्या हुआ पूजा, तुम आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूजा ने कहा, इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ संपर्क रखना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम हमेशा के लिए भूल जाना। रोहन ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या हुआ अचानक तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? होश में तो हो? पूजा ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज़ दोबारा मुझे फ़ोन कभी भी मत करना। पूजा की ये बात सुनकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान उसके ऊपर सर के ऊपर टूट पड़ा। उसका हाथ पैर कांपने लगा था। रोहन ने रोते रोते कहा, मेरा क्या गलती है? मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें लेकर बहुत सारे सपने देखा करता था। अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन बेरहम रेशमी पूजा ने सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रोहन ने रोते रोते कहा, अब जाने की फैसला कर ही रही हो तो जाओ और मैं तुमको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। एक बात कम से कम जाते हुए मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ, मुझे पता तो चले कि मेरी गलती क्या थी। पूजा ने कहा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे प्यार अगर सच्चा है तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क मत करना। रोहन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूजा उसे धोखा देगी। रोहन पूजा की बेवफाई की वजह से पागल सा हो गया। ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अरे भाई, जो किसी से इतना ज़्यादा मोहब्बत किया कि बाद में जब उसे बेवफाई मिलती है ना, तब उसे इस दुनिया सिर्फ अंधेरा ही लगता है। ऐसे ही रोहन के साथ हुआ। उसे बुरी आदत लग गया था। उसे अब ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसे दुनिया से अब कोई परवाह नहीं थी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रोहन का इस हालत को देखकर उसके दोस्तों ने रोहन को संभाला और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। वक्त के साथ रोहन का दर्द भी जख्म भी भर गया। अब वह सब कुछ भूलकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा और अपने मम्मी पापा की देखभाल करने लगा। रोहन अब प्यार की दर्द भरी हालत से बाहर आ चुका था। 1.5 साल 1 दिन बाद पूजा ने रोहन को फ़ोन किया
तब रोहन अपने घर पर ही था। रोहन पूजा का नंबर देखकर चौंक गया। रोहन सोचा 1.5 साल बाद इसमें पूजा का फ़ोन आया। ये सोचकर रोहन पूजा का फ़ोन उठाया और पूजा रोने लगी। पूजा को रोते हुए देखकर रोहन डर सा गया था। तब रोहन ने पूछा, कैसी हो पूजा? इतने दिनों के बाद क्या बात है? तुम ठीक हो ना? और रो क्यों रही हो? बात क्या है? पूजा रोहन से बोलती है। रोहन सवालों के जवाब देने की वजह सिर्फ रोई ही जा रही थी। पूजा इतना रो रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रोहन काफ़ी कुछ देर पूछने के बाद पूजा ने कहा, रोहन मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मालूम है कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूं और मैं जो तुम्हारे साथ बेवफाई की, जो गुनाह तुम्हें किया, मुझे माफ़ी के लायक नहीं हूं। फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रही हूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम मेरे नसीब में नहीं थी, इसलिए तुमको अपना नहीं कह पाया। इसलिए मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं एक बार आज भी लेकर परेशान हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी और तुम मुझे छोड़ के जाने की वजह भी नहीं बताई थी। पूजा, तुम्हें पता है कि आज भी सवाल की जवाब ढूंढ रहा हूँ। वह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। मेरे सवाल का जवाब दे दो। मेरे जीवन में से तुम क्यों चली गई? तुम मुझे छोड़कर जाना ही था तो बता कर क्यों नहीं गई? पूजा बोलती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था क्योंकि मैं किसी और में प्यार में भाग गई थी और उसे दिल दे बैठी थी। अब वह मुझे छोड़कर उसके घर वाले ने दूसरी लड़की के साथ शादी कर दी और इसमें वो लड़का भी राजी हो गया था। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। प्लीज़ रोहन, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है रोहन, प्लीज़ माफ़ कर दो। रोहन ने कहा, पूजा, तुमको मुझसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए था। एक बार बोलकर तो जा सकती थी। जो हुआ सो हुआ। मुझे इस बात का दुख है कि तुम अपना कर भी खो दिया। पूजा ने कहा, रोहन, मैं भी तुम्हारी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। रोहन ने कहा, हमारा और तुम्हारा दुख भरी अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान सिर्फ वहीं तक सीमित थी। अब मैं बाहर से वापस नहीं आ सकता। और इस तरह दोनों की कहानी का जरिया बदल जाता है। दोनों की ज़िंदगी अलग हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे प्यार में धोखे की कोई जगह नहीं रहती और पूजा ने रोहन के साथ वही किया था।